नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और साइंस टीचर। स्टूडेंट, आज से हम क्लास 9 का साइंस का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है गति और इंग्लिश में इसे मोशन कहते हैं, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है। स्टूडेंट, आज से पहले हमने 2 वीडियो इसलिए अपलोड की थी जिससे कि आप कुछ साइंस की बेसिक बातों को समझ सकें, क्योंकि उनकी आगे जाकर कहीं ना कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट, सबसे पहले हम गति के बारे में सीखेंगे, फिर उसके बाद गति के प्रकार के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, आपने ध्यान दिया हो तो वातावरण में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्थिर प्रतीत होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भाग दौड़ सी में महसूस होती है। जैसे कि मैं हाथ पंप चला रहा हूँ तो इसका मतलब मेरे हाथ पंप में क्या हो रही है, गति हो रही है। और दीवार पर लगा हुआ बोर्ड को मैं देखूँ तो दीवार पर लगा हुआ बोर्ड कैसा प्रतीत हो रहा है आपको, इस तरह। उसके बाद हम बात कर रहे हैं ये गति क्या होती है। स्टूडेंट, हमने देखा अभी कि दीवार पर लगा हुआ बोर्ड कैसा प्रतीत हो रहा है, स्थिर। और मेरे जो हाथ पैर चल रहे हैं, पटरी पर दौड़ती है कोई ट्रेन या सड़क पर कोई गाड़ी चल रही है, तो वो कैसी प्रतीत होती है आपको, गति या दौड़ती हुई या चलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु की 2 ही प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं भौतिकी में, या तो वो गति में रह सकती है या विराम में रह सकती है। तो सबसे पहले गति की बात करेंगे, तो गति की डेफिनेशन जानेंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ खड़ा हूँ, फिर कुछ समय बाद यहाँ पहुँच जाऊँ, इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने समय के साथ दूरी चेंज की। इसका मतलब ये हुआ मैंने दूरी चेंज करने के लिए, दूरी बढ़ाने के लिए, दूरी बदलने के लिए मुझे कुछ समय लगा। तो इसका मतलब मैं कैसी अवस्था में मैं क्या कर रहा हूँ, गति कर रहा हूँ। तो इसका मतलब परिभाषा में हम ये जानेंगे कि गति क्या है। तो गति की डेफिनेशन क्या होगी कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी चलने के लिए, हाथ पांव हिलाने के लिए या कहीं स्थान तक जाने के लिए मुझे कौन चाहिए, समय। कौन चाहिए, समय। कुछ ना कुछ तो समय, चाहे हमें सेकंड में लगे, चाहे मिनट में लगे, चाहे घंटा में लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ किसमें परिवर्तन हो रहा है हमारा, किसमें, पोजीशन में। इस यानी किसमें अंतर हो रहा है, पोजीशन में। समय के साथ स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो स्टूडेंट, यही क्या होती है, गति कहलाती है। गति की परिभाषा क्या बोलोगे, किसी वस्तु के में समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद हम जानेंगे विराम क्या है। विराम क्या है, विराम स्टूडेंट इसका अपोजिट है। मैं तुमसे पूछूं, ये बोर्ड अपनी जगह से कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा। आप 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड तक इंतजार करो तो ये कहीं अपने स्थान से नहीं हिल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समय के साथ, समय इसमें कितना भी लगे, समय के साथ इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। समझ में आया स्टूडेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे गति अवस्था के बारे में। गति अवस्था, गति अवस्था। स्टूडेंट, गति अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गति अवस्था क्या होती है, समय के साथ यदि कोई वस्तु, समय के साथ यदि कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो वस्तु गति कहलाती है। हमने सीखा समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे तो कहते हैं हम गति, उसे क्या कहते हैं हम, गति। लेकिन वस्तु किस अवस्था में कहलावेगी, विराम, गति अवस्था में। किसमें कहलाएगी, ये वस्तु किस अवस्था में कहलावेगी, गति अवस्था में कहलाएगी। किसमें कहलाएगी, गति अवस्था में कहलाएगी। क्या जाना आपने, गति समय के साथ वस्तु की स्थिति पर परिवर्तन, और गति अवस्था समय के साथ स्थिति में परिवर्तन तो होता है, लेकिन ये जिस अवस्था में है वो क्या कहलाएगी, गति अवस्था कहलाएगी। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद टॉपिक आता है विराम अवस्था। विराम अवस्था, विराम अवस्था। उसके बाद विरामावस्था के बाद आगे पढ़ेंगे, उससे पहले विरामावस्था को जान लें। बिल्कुल सेम ऐसे ही है, समय के साथ स्थिति पर में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु किस में कहलाएगी, विराम में। वस्तु की जो फॉर्म होगी, जो पोजीशन होगी, क्या कहलाएगी, विराम अवस्था कहलाएगी। क्लियर। यदि गति अवस्था में है तो क्या कहलाएगी, गति अवस्था। गति में है तो क्या कहलाएगी, गति अवस्था में है, गति में है तो गति अवस्था में कहलाएगी। यदि विराम में है, किसमें है, विराम में है, तो क्या कहलाएगी, विराम अवस्था में कहलाएगी। स्टूडेंट, समझ में आया। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति अवस्था में कहलाएगी, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम अवस्था में कहलाएगी। वास्तव में स्टूडेंट, हम देखें, इस ब्रह्मांड की बात करें, इस ब्रह्मांड की बात करें तो पूरे इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु हमेशा कैसी अवस्था में होती है, प्रत्येक वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, गतिशील अवस्था में होती है। स्टूडेंट, आपको अचंभा हुआ होगा, आप सोच पड़ गए होंगे
कि नहीं सर ये तो गति अवस्था में नहीं है, तो बोर्ड हमारा ब्रह्मावस्था में है। स्टूडेंट हम ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में हमें किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी बिंदु के लिए हमें हर वस्तु कैसी प्रतीत होगी, गतिशील अवस्था में प्रतीत होगी। जैसे कि ऐसे जाने, मान लीजिए आप बस में बैठे हुए हैं और आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी दूसरे शहर पर जा रहे हैं, किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ तो आप तो सीट पर बैठे हुए हो, लेकिन गति कौन कर रही है, बस। गति कौन कर रही है, बस। और आप किससे बैठे हुए अपनी सीट पर, आप तो सीट छोड़ के जा रहे हैं स्टूडेंट, आप सीट छोड़ के जा रहे हो, नहीं जा रहे, और लेकिन बस क्या कर रहे हो, वो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। तो बस कैसी अवस्था में, गति में। क्या मैं आपसे पूछूं, आप अपने शहर मान लीजिए सपोज करो जयपुर पहुंच गए, तो जयपुर पहुंच गए तो क्या बस जयपुर पहुंची तो आप जयपुर नहीं पहुंचे, हाँ पहुंचे, तो इसका मतलब आप भी तो गति अवस्था में कहलाए, क्योंकि बस ने गति कही तो उसमें बैठे सभी एलिमेंट किसमें होंगे, गति अवस्था में होंगे। ये सभी बस में बैठे सभी पैसेंजर कैसी अवस्था में होंगे, गति में होंगे। इसीलिए ब्रह्मांड में हम सब स्थित हैं तो सब वस्तु कैसी अवस्था में होंगे, गति अवस्था में होंगे। क्लियर। उसके बाद हम बात करें गति के प्रकार। गति के प्रकार स्टूडेंट हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं गति के प्रकार। स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, गति के प्रकार। हम गति अवस्था में इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल लिखना चाहता हूँ, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पटरी पर दौड़ती ट्रेन, पटरी पर दौड़ती ट्रेन, रेलगाड़ी। उसके बाद उड़ती हुई पतंग, पतंग कह दो, चिड़िया कह दो। फर्श पर चलता कीड़ा, फर्श पर रेंगता कीड़ा कह दो। बहुत सारे एग्जाम्पल। ग्रामावस्था का एग्जाम्पल आप डालना चाहो डाल दो। दीवार पर लगा श्यामपट, दीवार पर लगा श्यामपट। और फर्श पर स्थित मेज या फर्श पर रखी मेज, फर्श पर रखी क्या, मेज। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आदि। स्टूडेंट हम गति के प्रकार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गति के प्रकार हम दो प्रकार से डिफाइन करते हैं। नंबर एक, किसके आधार पर, पथ के आधार पर। किसके आधार पर, पथ, यानी रास्ते के आधार पर, पथ के आधार पर। दूसरा पढ़ते हैं हम निर्देशांकों के आधार पर, निर्देशांकों के आधार पर। हमने क्या सीखा कि पथ, हम जो गति के प्रकार सीखते हैं वो दो प्रकार सीखते हैं, पथ के आधार पर, नंबर दो निर्देशांकों के आधार पर। ये आप 11वीं में सीखोगे और ये आप 9th में सीखोगे। तो इसलिए यहाँ तो हम 9th में बात कर रहे हैं तो ये तो बात करी ना। सबसे पहले पथ के आधार पर बात करें। पथ के आधार पर स्टूडेंट हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, स्थान सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, या दूसरा नाम भी है, जरा सा इसमें चेंज है, स्थानांतरीय गति। दूसरा पॉइंट वृत्तीय गति, वृत्तीय या घूर्णन गति। तीसरा पॉइंट आता है दोलनीय गति, दोलनीय गति या काल्पनिक गति। कौन सी गति, काल्पनिक गति। स्टूडेंट हमने सीखा यहाँ पर गति के प्रकार दो प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो पथ के आधार पर ही बात करेंगे। तो पथ के आधार पर नंबर एक सरलरेखीय गति या स्थानांतरीय गति, नंबर दो वृत्तीय या घूर्णन गति, नंबर तीन दोलनीय गति या कंपन गति। अब इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे, जरा समझिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करें सरलरेखीय गति की। फर्स्ट, सरलरेखीय गति ये क्या होती है, कैसी होती है। अगर स्टूडेंट आप समझ जाते हो तो परिभाषा बनाने में कोई भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। अगर मैं लिखाऊंगा तो आपका टाइम बहुत लॉस होगा, बहुत ज़्यादा। हम चाहेंगे कम समय में आपको ज़्यादा सीखने को मिले। सरलरेखीय गति क्या है उसके बारे में सीखोगे। स्टूडेंट हम पथ की बात कर रहे हैं, रास्ते की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम रास्ते की बात करेंगे इसमें। अगर स्टूडेंट कोई वस्तु किसी सीधे रास्ते पे, कोई वस्तु किसी सीधे रास्ते पर गति कर रही है, कोई वस्तु सीधे रास्ते पर गति कर रही है, तो वस्तु की जो गति होगी क्या कहलाएगी, सरलरेखीय गति। समझ में आया बात। मैंने क्या बोला, सरलरेखीय गति का मतलब ये हुआ यदि कोई वस्तु किसी सीधे पथ पर गति कर रही है, सीधे पथ पर रेखीय गति कर रही है, सीधे पथ पर गति कर रही है, तो क्या कहलाएगी, सरलरेखीय गति। स्टूडेंट अब बात आती है स्थानांतरित गति कब कहेंगे, यदि कोई वस्तु गति कर रही है, कौन कर रही है, वस्तु गति कर रही है तो सरलरेखीय गति बोलेंगे। यदि वस्तु ना हो बल्कि कण हो या वस्तु ही हो, सपोज करो वस्तु की जगह कण हो या कण की जगह वस्तु ही हो, तो कण यदि हमारे पास इतना कम रास्ता ट्रैवल करे
इतना कम पथ ट्रेवल करे कि उस बहुत ही सूक्ष्म, समझ में स्टूडेंट, कि वस्तु यदि गति कर रहे हैं बहुत ज्यादा तो बोलेंगे सरल गति गति, यदि कोई कण बहुत ही सूक्ष्म गति करा, बहुत ही मैं जरा सा खिसका, तो ये गति कहलाएगी स्थानांतरीय गति। स्थानांतरित मतलब शिफ्ट हो रहा, तो वो हल्का सा हो रहा, तो वस्तु की गति क्या होगी, सरल रेखीय गति। और जो यदि कण जरा सा खिसक रहा तो उसकी गति क्या कहलाएगी, स्थानांतरीय गति। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या होगा इसके में वो जानेंगे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल। सरल रेखीय गति, पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन देखी होगी आपने, पटरी पर दौड़ती तेज रेलगाड़ी, पटरी पर दौड़ती तेज रेलगाड़ी, कोमा। फिर उसके बाद है और एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से, किस रूप से, आपने यदि पकड़ लिया हो तो फिर कहाँ गिरेगी वो, स्वतंत्र मतलब फ्री कर दो आप तो छोड़ोगे ऊपर से पृथ्वी सीधी गिरेगी, पर स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती कोई वस्तु। स्टूडेंट बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरा हम आगे टॉपिक की बात करेंगे। अब वृत्तीय गति की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु सीधे रास्ते पर गति ना करे, किस पर गति करे, सीधे रास्ते पर, यदि वो कैसे रास्ते पर गति करे, वृत्ताकार रास्ते पर गति करे, तो ये जो गति कहलाई क्या कहलाई, वृत्तीय गति। स्टूडेंट मैंने क्या बोला, यदि कोई वस्तु, मेरे साथ रिवाइज करो, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो क्या कहलाएगी इसकी ये गति, वृत्तीय गति। सही, बिल्कुल। यदि ये तो रही वृत्तीय गति की बात, अब हम पढ़ते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति कब कहलाएगी, यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति जब कहलाएगी, वृत्तीय गति जब कहलाएगी जब वृत्तीय पथ पर गति कर रही है। किस पर गति कर रही है, वृत्तीय ही पथ पर गति कर रही हो। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल में बात करें, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना। उसके बाद घूर्णन गति कब कहलाएगी, यदि कोई वस्तु अपनी ही स्थिति पर, अपने ही एक्सिस पर, अपने ही किसी बिंदु के सापेक्ष वहीं की वहीं गति करे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करे, यानी उसके सभी कण किसी वृत्ताकार पथ पर गति करें, तो उसकी जो गति कहलाएगी क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करे तो गति कहलाएगी वृत्ताकार। यदि किसी वस्तु के सभी कण किसी एक बिंदु के सापेक्ष, ये कण सभी कण एक बिंदु के सापेक्ष गति करें, रोटेट हो में, तो ये गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। तो जरा एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि लट्टू की गति, कोई लट्टू है हमारे पास, तो लट्टू कहाँ घूम रहा है, अपने स्पॉन्ज पे घूम रहा है, सारे कण स्पॉन्ज पे घूम रहे हैं। पंखा की गति, पंखा एक बिंदु के सापेक्ष गति करता है। उसके बाद हम बात करें पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर, क्या आपको स्टूडेंट ये मालूम है कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगाती है, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है। किस पर भी घूमती है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, पृथ्वी का, मैं आपसे पूछूंगा पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना ही कैसी गति को रिप्रेजेंट करता है, तो आप बताओ सर ये गति को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं आपसे पूछूं पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ नहीं, बल्कि पृथ्वी का स्वतः ही अपने अक्ष पर घूमना, क्या कहलाया, घूर्णन गति। या आपने पहिया की गति देखी होगी, साइकिल का जो पहिया होता है ना, साइकिल का पहिया जो होता है वो अपने धुरी के सापेक्ष क्या करता है, गति करता है, तो घूर्णन गति को रिप्रेजेंट करता है। फ्रेंड अब बात आती है दोलनीय गति। दोलनीय गति का मतलब होता है यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष, इधर उधर या ऊपर नीचे गति करे। इधर मैंने क्या बोला, यदि कोई वस्तु अपने किसी बिंदु के सापेक्ष या तो इधर या उधर गति करे या ऊपर नीचे गति करे। अब मैं एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, जरा थोड़ी देर के लिए आप मुझे सोच के बताओ, क्या ऐसी कोई वस्तु है जो इधर कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, इस बिंदु के सापेक्ष क्या कर रही है, गति कर रही है। हाँ एग्जाम्पल है, आप बताओ क्या, सोचो जरा। हाँ बिल्कुल सही, झूले की गति और क्या हो सकता है, सोचो। उसके बाद पेंडुलम की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति और स्प्रिंग पर लटके भार की गति, स्प्रिंग पर लटके भार की गति। जरा स्प्रिंग पर लटके भार की गति समझें। यदि हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है जो कि ऊपर किसी दीवार से, किसी रिजिड बॉडी से बंधी हुई है,
और हमने जरा सा इसमें वेट लटका दिया, और यदि इसमें से कोई स्टूडेंट इसे जरा सा नीचे की तरफ खींच जाए तो स्टूडेंट सोचो ये क्या करेगा। अगर जरा सा इसे नीचे की तरफ खींच दिया जाए तो स्टूडेंट ये क्या होगा, ये ऊपर नीचे गति करेगी। किधर जाएगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो ये गति क्या कहलाएगी, काल्पनिक गति। कौन सी गति कहलाएगी, काल्पनिक गति या दोलन गति, काल्पनिक गति। क्या कौन सी गति कहलाएगी, काल्पनिक गति। या स्टूडेंट इधर बात करें, यदि मेज पर कोई स्प्रिंग के साथ कोई वेट रखा हुआ है और हमने इसे प्रेस कर दिया अंदर की तरफ, तो ये क्या करेगी, इधर उधर गति करेगी। क्लियर। तो दोलनीय गति। स्टूडेंट दोलनीय गति और कंपनिक गति में जरा सा अंतर है। यदि वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष अगर अधिकतम दूरी तय कर रही है, बहुत दूरी तय कर रही है जिसे हम देख पाते हैं सही से, तो गति कहलाएगी दोलनीय गति। यदि दूरी बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, ध्यान से सुनो स्टूडेंट, वाइब्रेशन मोशन की बात कर रहा हूं मैं, यदि ये दूरी कैसी हो, बहुत ही सूक्ष्म हो, तो ये गति कैसी कहलाएगी, काल्पनिक गति। स्टूडेंट इन्हें आप दोबारा रिकवर करें, यदि नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आऊँगा। जब तक के लिए नमस्कार।